नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा जो सेशन है 10.2 हो रखी है। उसके अंदर 2 प्रश्न हो चुके हैं। तीसरे का पहला प्रश्न भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा प्रश्न है। क्या है दूसरा प्रश्न? देखिए, दूसरा प्रश्न है x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 138x माइनस 35। ये तो एक बहुपद है और इसके 2 शून्यांक दे रखे हैं। 2 प्लस माइनस रूट 3, ये 2 शून्यांक है और 2 शून्यांक अपने को ज्ञात करना है। प्रश्न क्या कहता है कि देखो शून्यांक कितने ज्ञात निकलेंगे, कितने? 4 शून्यांक। कैसे पता चला? x की घात कितनी है? 4। तो शून्यांक कितने निकलेंगे? 4 निकलेंगे। 4 में से 2 दे रखे। 2 कहां से? देखो ये रहे 2। ये देखो एक बार 2 प्लस रूट 3 और एक बार क्या माइनस रूट। तो 2 शून्यांक तो दे रखे हैं, तो 2 शून्यांक अपने को ज्ञात करने हैं। देखिए ज्ञात कैसे करें? बहुत ही सिंपल मेथड है, पहले भी आपने जाना, आज भी जानेंगे अच्छे से। क्या भी एक तो x बराबर क्या है 2 प्लस रूट 3 और एक x बराबर क्या है 2 माइनस रूट 3। यही 2 शून्यांक है। अब देखो इन शून्यांकों को करना क्या है? इन शून्यांकों को करना है तो इनको इधर लेके आओ। क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। जब 0 के बराबर करते हैं यही तो होता है। क्या करेंगे 2 प्लस रूट 3 को बराबर के इस साइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2 प्लस रूट 3। और वही सेम तरीका इनके क्या करोगे, इधर वो माइनस आ जाएगा। क्या होगा 2 माइनस रूट 3। देखो यही हुआ कि नहीं हुआ? ये 2 माइनस रूट 3 था, इधर आया तो क्या हो गया माइनस का 2 माइनस रूट 3। अब क्या करना है? वही वापस गुना करना है। देखो इसको पहले थोड़ा सिंपल लिख दो। कैसे? x माइनस 2, ये लो माइनस 2 माइनस प्लस क्या हो गया माइनस रूट 3। इधर करो क्या हो जाएगा x, ये लो x माइनस ये लो माइनस 2, इसके साथ गुना करोगे क्या होगा माइनस के 2 होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस के रूट 3 हो गया। अब देखो इनका और इनका देखो, अब गुना कराना है आपको। तो गुना कराना आपको देखो सिंपल दिखाई दे रहा होगा। क्या ये a माइनस b, ये a प्लस b है कि नहीं? a माइनस b, a प्लस b। तो क्या होगा a माइनस कौन सा वाला फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b, a माइनस b। तो देखो a माइनस b, a प्लस b, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a यहाँ पे कौन है? ये पूरे वाला x माइनस 2 पूरा a है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे b कौन है? b है रूट 3। तो क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ? इन दोनों का देखो गुना कर दिया हमने। कैसे? देखो ये दो रूप थे तो इस रूप में बदला, ये 2 रूप थे तो किस रूप में बदल गया? इस रूप में। देखो इसको सॉल्यूशन कर लो। कैसे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a क्या होता है इधर लिख देते हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या यही फॉर्मूला होता है? कौन? यहाँ पे लगा लो। देखो क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 2ab, b पे कौन है 2 प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब b पे कौन है 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब माइनस का ये 2 माइनस। अब रूट 3 का देखो क्या कनेक्शन बनेगा 3, क्यों स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा x की घात 2, इधर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4x। अब 4 से 3 जाएगा, प्लस का कितना बचेगा 1 बचेगा। तो ये क्या बन गया? ये अपना एक बहुपद बन गया। बहुपद कैसे बना? इन दोनों के माध्यम से लेके आए। और ये क्या है? ये इस बहुपद का fx का एक गुणनखंड है। गुणनखंड कैसे है? गुणनखंड ऐसे है क्योंकि इसके 2 शून्यांक दे रखे हैं। ये 2 शून्यांक दे रखे हैं तो दोनों शून्यांकों को मिलाया तो क्या बन गया? एक गुणनखंड बन गया। किसका? इस समीकरण का। ठीक है। अब देखो
क्या प्रोसेस किया पूरा ध्यान देना। देखो ये वाला प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को अच्छे से ध्यान देना, किया क्या है, इन दोनों को सिर्फ आपस में गुणा किया और कुछ भी नहीं किया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि इसका यदि इसका गुणनखंड है तो एपेक्स में भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। देखो भाग कैसे है, यही तो प्रोसेस होता है, याद रखना प्रोसेस क्या होता है। भाग किसका देना है, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक, किसमें भाग देना है, हम ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, क्यों, x शून्य ज्ञात करने, कितने 4, 2 दे रखे तो ज्ञात करने, तो 2 तो हमारे पास पड़े थे, 2 ज्ञात करने, 2 कौन कौन से, देखो x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, लगा दिया। अब देखो अब क्या होगा, भाग देना है। भाग देना बहुत ही शानदार सिंपल तरीका। हमारा टारगेट एक ही होता है, यहाँ पे x की घात 4 लेके आना, लाएंगे किस माध्यम से, इस माध्यम से। तो होगा क्या, होगा ये कि x की घात 4 चाहिए, x की घात 2 पड़ी, कम कितनी है, 2 लगा दो, x की घात 2, क्या लगा दी, x की घात 2, अब 4 बन जाएगा, यही हमारा टारगेट होता है। x की घात 2 को x की घात 2 से गुणा करो, कितने हो गए, x की घात 4। अब सबको गुणा कराना है तो x स्क्वायर को इससे कराओ, कितना हो जाएगा, 4x की घात 3, क्या होगा, ये x की घात 3 है, कितना हो जाएगा, 4x की घात 3। अब आगे माइनस आएगा, प्लस आएगा, ये है माइनस, इधर क्या है प्लस, तो माइनस को प्लस से गुणा करो, क्या होगा, डेफिनेटली माइनस हो जाएगा। फिर x स्क्वायर को प्लस 1 से गुणा करो तो क्या हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर। तो हुआ क्या नहीं हुआ, सिंपल हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये तो हमारा टारगेट यही होता है, ये तो कैंसिल होना ही चाहिए, ये कैंसिल हो गया। अब लिख दो, माइनस के तो 6x की घात 3 और प्लस के 4x की घात 3, तो 6 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2x की घात 3, क्यों, माइनस के 2 ज्यादा है। इधर क्या होगा, देखो 26 ये और माइनस का ये, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 27x की घात 2। ठीक है, और आगे क्या हो जाएगा, 138x माइनस 13 और 138x माइनस 35। ठीक है, अभी देखो, अब हमारा वही नेक्स्ट टारगेट हो जाता है, यहाँ पे माइनस के 2x की घात 3 बनाने, किसके माध्यम से, इनके माध्यम से। ठीक है, तो x की घात 3, x की घात 2 कम कितनी बढ़े, 1 कितनी, 1x की घात 3 कम, देखो 2 और 1 3 हो जाएगी। आगे कितना है, 2 यहाँ पे नहीं, ये लगा दो 2। फिर आगे देखो साइन के माइनस, क्या माइनस कनेक्शन है, नहीं, तो क्या लगा दो माइनस, तो 2x को x की घात 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2x की घात 3, x की घात 1 और x की घात 2 कितने हो गए, x की घात 3 हो गई। वही अब पूरे प्रोसेस से गुणा करो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 4 इंटू 2 यानी 2 इंटू 4 करोगे, कितने हो गए, 8, तो कितने हो जाएंगे, 8x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, आगे देखो माइनस का 2x को 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 2x आएगा, माइनस का 2x आएगा। ठीक है, आगे देखो क्या होगा, आगे होगा माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो गया, बस ये मेरा ये तो टारगेट होता है, इसको कैंसिल करना। माइनस का 27x स्क्वायर माइनस का 8x स्क्वायर, तो कितने हो गए, माइनस के तो 27 और माइनस के 8, देखो 27 और 3 कितने हो गए, 30, 30 और 5 है 35, ये कितने हो गए, माइनस के 35x स्क्वायर, 27 और माइनस के 8, माइनस कितने हो गए 35x स्क्वायर। अब देखो प्लस के तो 38 और प्लस के 2, तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 140 x माइनस का 35, माइनस का कितना हो गया 35। अब वही सेम तरीका, अब क्या बनना,
चाहिए कौन, इधर कौन चाहिए, इधर चाहिए माइनस का 35x स्क्वायर चाहिए, इधर क्या बढ़िया माइनस एक्स स्क्वायर बढ़िया। अब ये तो पड़ा है, चाहिए कौन, माइनस का 35, तो किससे गुणा कराओगे, माइनस के 35 से। अब माइनस के 35 को एक्स स्क्वायर के साथ कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 35 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे सबसे कराना पड़ेंगे बोले, तो माइनस का 35 को इससे कराओ, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 35 को 4 से गुणा करो। तो देखो गुणा कैसे करना, 35 को 2 से करो, 35 गुना 70 हो गया। अब देखो 2 से गुणा किया, 4 से करो क्या हो जाएगा, 70 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 140 एक्स। देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखो माइनस का 35 को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस के 35 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 35। तो ये कितना हो गया प्लस, ये कितना हो गया माइनस, ये कितना हो गया प्लस। तो देखो ये तो कैंसिल हो रहा, बिल्कुल ये भी कैंसिल हो रहा और ये भी कैंसिल हो रहा, तो शेषफल क्या आ गया, 0। शेषफल क्या आ गया, 0। अब देखो शेषफल आ गया अपना ये क्या आ गया, भागफल। ठीक है, अब वापस ध्यान देना, पूरे प्रोसेस से हमने क्या किया, वही सेम प्रोसेस था, सिर्फ स्टेप याद रखो, सब चीज याद हो जाएगा। देखो x के बराबर ये था, इनको इधर लेके आया, इसको भी इधर लेके आया, इन दोनों को गुणा किया और एक ये बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। अब द्विघात बहुपद को क्या किया, इसके अंदर भाग दिया, भाग देने से क्या आ गया, ये हमारा भागफल आ गया। अब देखो विभाजन एल्गोरिथम माध्यम से करेंगे, देखो इसको साफ करके विभाजन एल्गोरिथम मेथड से, तो यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे क्या भागता, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, यही था। अब देखो विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला क्या होता है, देखो भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। यही तो विभाजन एल्गोरिथम विधि है, कौन सी है, विभाजन एल्गोरिथम विधि, यही तो मेथड है, कलन मेथड बोलते हैं जिसे, कलन विधि। तो भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, वही प्रोसेस लगा तो आंसर आ जाएगा। देखो भाज्य कौन है, ये बताओ कितना, x की घात 2 माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, इनटू भागफल कौन है, ये रहा भागफल, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का कितना हो जाएगा 35, क्या हो गया भागफल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 प्लस शेषफल कितना आया 0। देखो इसके तो शून्यांक हमको पता है, हम यहीं से निकाले हैं, यही शून्यांक है इसका, हम निकालना किसका है, इसी एक का निकालना है, तो निकालो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसको तो ऐसे ही रखो। अब देखो इसको लगाओ गुणनखंड विधि, आगे हम विज्ञान के अंदर गुणनखंड विधि को अच्छे से करेंगे, आपको पहले भी अच्छे से करवा दिया गया है। अब और आज हम और अच्छे से उस गुणनखंड विधि को और सीखेंगे। देखो गुणनखंड विधि करना क्या है, गुणनखंड विधि में क्या करना है, देखो मैं आपको आज और अच्छे से बता देता हूँ। गुणनखंड विधि, देखो गुणनखंड विधि किस में लागू होगी याद रखना, ये द्विघात के अंदर, ठीक है। अब देखो द्विघात कैसे पता चलेगा, x की घात 2 है, तो करना क्या है, आपने को फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके यहाँ लिख दो, x कितने हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट कौन है, माइनस का 35x स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करके यहाँ लिख दिया ना, ठीक है। अब इसके संभावित टुकड़े करो, देख क्यों टुकड़े करेंगे, क्योंकि माइनस 2x का ऐसे दो टुकड़े करो कि जोड़ो या घटाओ तब तो आना चाहिए 2x, और गुणा करे तब आना चाहिए 35 का x स्क्वायर आना चाहिए। तो टुकड़े कौन होंगे इस 2x के, वो दो कौन से टुकड़े होंगे वो अभी बात करते हैं, वो होंगे इसकी संभावित टुकड़े। देखो कितने होंगे, 7 पंजा 35, इसके अलावा और कौन हो सकता है, 35 इंटू 1 ही होगा, और तो कोई नहीं बन रहा इसका, 35 इंटू 1। देखो अपना ये तो बनेगा नहीं कि 36 हो रहा है 34 हो रहा है, ये तो नहीं बनेगा, लेकिन ये बन जाएगा कैसे,
कि 7 को 5 जोड़ो कितने हो रहे हैं 12 नहीं है, लेकिन 7 को 5 घटाओ पीछे कितने बच रहे हैं 2, तो अपना काम बन रहा है। क्या देखो आगे क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये संख्या हो जाएगी माइनस की और ये क्या हो जाएगी प्लस की। क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि माइनस की ज्यादा संख्या है, यदि प्लस की ज्यादा होता तो प्लस वाली बड़ी रख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाले टुकड़े होंगे, क्या टुकड़े होंगे एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस का 7x प्लस का 5x माइनस कितने हो गए 35। तो ये देखो सिंपल बना कि नहीं बना। तो आगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसके कितने हो जाएंगे, ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहा हूं, x कॉमन लिया तो क्या बना x माइनस 7, x यहां से कॉमन लिया तो पीछे क्या बना x माइनस 7। इधर देखो कौन कॉमन आ रहा है प्लस के 5 कॉमन आ रहा है, तो कितना हो जाएगा x माइनस 7 का 5 का भाग दो 7 में कितने बार जाएगा 35 में 7 बार, दोनों सेम बने आ रहे कि नहीं आ रहे, ये तो गुणनखंड है। तो क्या अपना जो आंसर हो जाएगा क्या लिखोगे यहाँ पे, चलो यहाँ लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इधर क्या हो जाएगा एक तो x माइनस 7 और क्या हो जाएगा x प्लस 5। तो ये तो कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा x, ये भी कॉमन आ गया, पीछे कौन बचा 5। ठीक है, तो अपना जो अन्य शून्यांक है, अन्य शून्यांक वो क्या होंगे x माइनस 7 और x प्लस 5 होंगे, जो किसके बराबर करेंगे 0, क्योंकि शून्यांक यानी 0 के बराबर करना। तो यहां से तो अपने x की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी भाई, यहां से x की वैल्यू x बराबर 1 तो आएगी 7 और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस की 5। देखो x की घात 4 यानी इसके 4 शून्यांक निकलेंगे, 2 दे रखे, 2 ज्ञात करने, तो हमने 2 ज्ञात किया, एक तो x का वैल्यू 7 और x की वैल्यू माइनस की 5, 2 शून्यांक हमने ज्ञात कर लिए, पूरा प्रोसेस किया था वो आपने देखा। ये आपको भाग देना, ये वापस ये विभाजन एल्गोरिथम विधि लगाना, इसको तो सॉल्व नहीं करना, इनको तो ऐसे कैसे रहने दो, क्योंकि इसके तो 2 शून्यांक हमको दे रखे नहीं, ये बड़े अपने को तो सिर्फ इसी के ज्ञात करने, किसके सिर्फ भागफल, सिर्फ भागफल के गुणनखंड करो और आंसर लेके आओ, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, एक छोटा सा और प्रश्न बचा है इसी का। देखिएगा तीसरे का तीसरा प्रश्न, 2 प्रश्न हो चुके हैं, तीसरा प्रश्न है। तीसरा क्या है कि fx दे रखा है x की घात 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 32 20 शून्यांक कितने हैं -2, यानी x की घात कितनी है 3 है, शून्यांक कितने निकलेंगे सर 3 निकलेंगे, और 3 निकलेंगे तो 3 अपने को ज्ञात करने हैं। ज्ञात देखो एक शून्यांक तो दे रखा -2, यानी पीछे कितने बचे 2, तो अपने को 2 ज्ञात करने हैं, कितने ज्ञात करने हैं तो 2, कितने दे रखा 1 दे रखा, वही सेम तरीका सेम पैटर्न। देखो शून्यांक क्या है, शून्यांक है यानी 2, क्या रहेंगे, क्या हो रहा है ये हो रहा है x बराबर -2, इसको इधर लेके आ जाओ x प्लस 2, क्या यही बहुपद है, बिल्कुल यही बहुपद होगा। क्या इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर में माइनस का 2 है, इधर आएगा तो प्लस का 2 है, तो अब वो सेम प्रोसेस क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब क्या ये किस fx का एक गुणनखंड है, क्या है ये किसका fx का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है तो भाग जाएगा, तो भाग यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ चला जाएगा, अच्छे से यहाँ दे देते हैं, आराम से आ जाएगा बोर्ड पूरे में। ठीक है, तो क्या है x की घात 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32 प्लस 20। ठीक है, भाग किसका देना है x प्लस 2 का, ये तो बहुत ही आसान भाग है, बहुत ही दे दो। देखो x की घात 3 है, कितने चाहिए x की घात 3 चाहिए, कितने चाहिए x की घात 3, तो x की घात 1 पड़ी है तो कम कितनी है तो 2, ये लो साहब x की घात कितनी होगी 3 होगी, x की घात 2 को 2 से गुणा लो, सॉरी x की घात 2 को 2 से गुणा करो, कितना हो जाएगा 2x की घात 2 हो गए, हुए कि नहीं हुए। देखो इसको इनके साथ क्या, ये रहा रिजल्ट, x स्क्वायर को 2 के साथ क्या 2x स्क्वायर, अरे है कि नहीं रिजल्ट, है ना, तो माइनस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ये तो कैंसिल, 13 से 2 जाएगा
11x², 13 से 2 गया 11x², फिर बचा क्या 32x है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं गया 32 क्या है x, 32 क्या है x, तो क्या कितना हो जाएगा 32x, एक ठीक है 32x। अब पीछे क्या लिखेंगे 20, ठीक है। अब वही x, अब क्या होगा, अब हमारा टारगेट होता है सर यहाँ पे 11x² होना चाहिए, तो 11 देखो x², इधर कौन है x है, तो कम कितने हो रहा है, कम हो रहा है प्लस का 11x, ठीक है। तो 11x को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x², ठीक है। अब 11x को 2 से करो कितना है 11 दूना 22, क्या हुआ 22x, और वही कैंसिल कर दो माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा ये तो कैंसिल। अब 32 से 22 जाएगा, पीछे कितने बचेगा देखो 0, 10 बचा नहीं बचा, बचा ना, कैसे 32 से 22 जाएगा, वो भी माइनस का है x प्लस पीछे कितना बचा 20, 10 x पड़ा कम कितना है 10, लो जी लगा दो, क्या 10 लगा दिया, तो 10 को x से गुणा कराओ कितने हो गए 10x, 10 को 2 से गुणा कराओ कितने हो गए 20, ये लो माइनस, तो क्या हो गया ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, शेषफल क्या आ गया 0, शेषफल क्या आ गया 0। और वही एल्गोरिथम विभाजन विधि, एल्गोरिथम या विभाजन एल्गोरिथम विधि, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या है, भाज्य बराबर भाज्य इनटू भागफल प्लस शेषफल, क्या यही है, बिल्कुल सर जी यही है। तो भाज्य कितना जी, भाज्य है x प्लस 2, भागफल कितना है, भागफल है x² प्लस 11x प्लस 10, और शेषफल कितना है 0। ये तो अपना रिजल्ट वही है, x बराबर -2 आएगा, और सॉल्व किसको करना पड़ेगा इनको, वही गुणनखंड विधि, वही कौन सी विधि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि अत्यंत दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, कौन सी विधि गुणनखंड विधि। अब तो आपकी गुणनखंड तैयार हो जाना चाहिए। देखो स्टेप क्या, स्टेप को ध्यान रखो, फर्स्ट और लास्ट स्टेप को गुणा करके लिख दो। फर्स्ट स्टेप है x², लास्ट स्टेप है 10, तो दोनों को गुणा करोगे हो जाएगा 10x²। बात समझ में आ गई, दोनों को गुणा करोगे क्या हो जाएगा 10x²। अब 11x के ऐसे 2 टुकड़े करने, 11x के ऐसे 2 टुकड़े करो, जोड़ो या घटाओ तब तो आनी चाहिए 11x, और गुणा कराओ तब आना चाहिए 10x², ठीक है। तो करना क्या है, इसके संभावित टुकड़े करो, अपना आंसर आ जाएगा। संभावित टुकड़े कैसे, एक तो होता है 5 दूनी 10, कितना होता है 5 दूनी 10, और एक क्या होता है भाई 5 दूनी 10 हो गया, और एक होता है 10 और 1, भाई 10 को 1 से गुणा कराओ 10 ही आ रहा, 10 को 1 जोड़ो कितना हो रहा है 11, और हो रहा नहीं हो रहा, तो ये वाला अपना काम नहीं आएगा, काम कौन सा आएगा 10 × 1, वही होगा। तो कैसे x² प्लस का 10x प्लस का x प्लस 10, हुआ कि नहीं हुआ, देखो 10 को 1 से जोड़ो कितने हो रहे 11 है कि नहीं, और 10 को 1 से गुणा कराओ कितने हो रहे 10 हो रहे नहीं हो रहे, दोनों का x होगा तो x² हो जाएगा। तो हो गया भाई अपना, तो x प्लस 2 इधर से क्या हो जाएगा, अब देखो x कॉमन आ रहा है, पीछे कौन बच जाएगा x प्लस 10, और यहाँ से दोनों यदि जब भी सेम हो ना, सेम दोनों सेम दिखाई दे रहा हो ना, सीधा +1 कॉमन ले लो, नॉन स्टॉप +1 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, हुआ नहीं हुआ, प्लस देखो x प्लस 10 प्लस 1 x प्लस 10 दोनों सेम है, तो कितना बन जाएगा, एक बार x प्लस 10 और एक x प्लस 1, ठीक है। और ये तो अपना वैसे ही चल रहा है। तो अपना शून्यांक के लिए क्या होता है, शून्यांक का 0 के बराबर रखना होता है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0, और एक x प्लस 1 बराबर क्या होता है
0। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का 10 और x बराबर माइनस का 1। देखो अपने को एक शून्यांक दे रखा था, दो और ज्ञात करने थे, दो एक ये रहे, x बराबर माइनस का 10 और x बराबर 1। ठीक है, तो ये अपना जो क्वेश्चन था, क्या x की घात 3 शून्यांक ज्ञात करने थे, एक दे रखा और दूसरा ज्ञात करना। ठीक है, एक और प्रश्न बचा इसी प्रश्नावली का, वो देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट 3.2 का चौथा प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न है कि बहुपद f(x) x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर, किससे, बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होते हैं, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ये भाज्य दे रखा है, ये भाजक दे रखा है, दोनों को बहुत ही सिंपल दे रखा। बहुत ही देखो, अब जानते हैं वो, देखो हम ये जानते हैं, एक तो होता है भाज्य। भाज्य क्या, वो दे रखा, ये रहा, क्या है, f(x) x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। ये है क्या, मैं अभी आपको बता दूंगा, पूरा प्रश्न समझा दूंगा। ठीक है, वापस देखिए, इधर देखो, f(x) x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 हो गया, ये बहुपद। अब देखो, को बहुपद gx से भाग देने पर, जो भाग देने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। याद रखना, जो भाग देने वाला होता है gx, ये तो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना। कौन, gx। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो gx हो गया, भाज्य हो गया, भाजक हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या, हाँ देखो, भाज्य दे रखा f(x) और भाज्य क्या है, gx को ज्ञात करना है। आगे देखो क्या लिखा, भाग देने पर भागफल qx। देखो भागफल क्या हो रहा है, भागफल qx, वो क्या है, कितना है अभी देखेंगे। और शेषफल rx, शेषफल कितना है, शेषफल है rx। ठीक है, तो देखो भागफल qx, शेषफल rx, कर्मश यानी जो कंटिन्यू। तो पहले कौन है, x माइनस 2, तो भागफल कितना हो जाएगा, x माइनस 2 और शेषफल कितना हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 4 प्राप्त होते हैं। तो gx ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये कह रहा है कि अपने को भाज्य दे रखा और भाज्य अपने को ज्ञात करना, भागफल दे रखा, शेषफल दे रखा। आपको पता होगा क्या, विभाजन एल्गोरिथम विधि, ये क्या कहती है जी, ये कहती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो देखो हम भाज्य कितना दे रखा, ये रहा, क्या है भाज्य, भाज्य है x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर का ये 2 बराबर, भाज्य कितना है, भाजक कौन है, gx। कौन है जी, gx। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, f(x) बराबर gx इंटू भागफल क्या है, भागफल है qx प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है rx। ये तो हो गया। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है gx। ठीक है, देखो ये f(x) लिख दिया, अब gx कितना है, gx तो अपने को ज्ञात करना है। तो देखो qx हो गया। आगे नेक्स्ट देखो ये क्या है, qx। देखो qx कितना दे रखा है, x माइनस 2
प्लस आर एक्स कितना दे रखा ये रहा माइनस का 2x प्लस 4। अब देखो अब अपने को ज्ञात क्या करना है gx, कोई सेम करे कुछ भी नहीं करना, माइनस ये जो प्लस का है पूरा इधर आके किसमें बदल जाएगा माइनस का, या फिर उनको ऐसे पहले ही सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व करोगे gx इंटू एक्स माइनस 2, ये देखो करो चेंज, क्या होगा प्लस को माइनस से गुणा करो तो कितना हो जाएगा माइनस 2x, प्लस को प्लस से करो क्या होगा प्लस का 4। ठीक है आगे देखो सॉल्व करो इनको, ऐसे लिखो 3x या 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब देखो आगे क्या करना है, आगे देखो क्या करना है, तो अपने को तो gx तो करेंगे क्या, जो ये बहुपद दे रखा है इनको पक्षांतरण करेंगे और क्या करेंगे x माइनस 2 का भाग देंगे, क्यों एक गुणे के अंदर। तो करो देखो क्या होगा x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर, आगे क्या है प्लस का x प्लस 2, यही होगा। देखो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा ये रहा, इनको क्या पक्षांतरण करेंगे, तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा माइनस का है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 बराबर कोई क्या gx इंटू क्या हो जाएगा gx इंटू एक्स माइनस 2, क्या हो जाएगा x माइनस 2। अब देखो इसको सोल्व करो क्या हो जाएगा x की घात 3, देखो x की घात 2 ये लो माइनस 3x की घात 2। अब देखो 2x और x कितना हो गया 3x और प्लस के 4 है माइनस के 4 है प्लस के 2 तो कितने बचेंगे माइनस के 2, कैसे 4 से 2 जाएगा माइनस के 2 बचा, और इधर क्या लिखा हुआ है gx, देखो ये गुणे के अंदर इधर आएगा किसमें बदल जाएगा भाग में, तो अपने को कौन चाहिए gx ही तो चाहिए। अब क्या करना है x माइनस 2 का इसके अंदर भाग देना है, बस भाग तो अपने को देना आता है, क्या होता है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 x माइनस 2। ठीक है तो भाग दे दो, अब भाग वही सेम तरीका जो पहले दे रहे हैं, भाग क्या x की घात 3, हमारा टारगेट होता है यहाँ पे क्या x की घात 3 बनाना, तो x की घात 3 किसके माध्यम से बनाओगे x के माध्यम से। देखो x यदि मैं 2 से गुणा करूंगा तो x की घात 2 और x की घात 1 कितने हो जाएगी x की घात 3 बन गई। अब सबसे गुणा कराना पड़ता है, तो x की घात 2 को इससे गुणा करो कितने हो जाएंगे माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस ये कैंसिल, इधर क्या हो जाएगा माइनस का तो 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, ज्यादा कौन है ज्यादा है माइनस का x स्क्वायर है, क्यों 3 से 2 जाएगा पीछे 1 बचेगा। ठीक है आगे देखो आगे वही है प्लस का 3x माइनस 2। अब यहाँ पे क्या चाहिए, अभी यहाँ पे चाहिए अपने को माइनस का x स्क्वायर, इधर कौन है सिर्फ x है, कम कितना है कम है सिर्फ माइनस का x कम है, तो माइनस x को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर। ठीक है अब माइनस का x इससे करो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 2x, वही भाई सेम सिस्टम, आगे घटाओ साइन चेंज हो जाएगा प्लस और इधर क्या होगा माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब 3x से 2x जाएगा पीछे कितना बचेगा x, देखो 3 से 2 जाएगा पीछे x बचा माइनस 2 का माइनस 2। अब देखो अब अपना ये भी x पड़ा, देखो सेम सेम है तब जा सकता है, तो देखो यदि मैं प्लस 1 से गुणा करूं किससे प्लस 1 से, तो प्लस 1 को इससे कराओ वही होगा x माइनस 2, प्लस 1 को इससे कराओ x प्लस को इससे कराओ क्या हो गया माइनस के 2, तो ये साइन चेंज ये भी साइन चेंज, ये क्या हो गया कैंसिल, से कितना आ गया 0। तो ये कौन आया ये gx आया, कौन आया है gx। तो अपना बहुपद क्या होगा, आंसर क्या होगा बहुपद gx का मान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दिस इज आंसर। यही अपना आंसर, यही प्रश्न में पूछा गया है। देखो वापस ध्यान देना, करना क्या है, अपने को सब चीज दे रखी है, भाज्य दे रखा, भाज्य भागफल शेष पर, देखो सब चीज दे रखी है, ओनली फॉर अपने को ज्ञात करना था कौन भाज्य। तो एल्गोरिथम विधि क्या है, विभाजन एल्गोरिथम विधि, भाज्य इज इक्वल टू भागफल, भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो ये जो वैल्यू थी हमने सबकी वैल्यू रख दी, यहाँ से सिर्फ हमने gx निकाला, कुछ भी नहीं किया, आगे सॉल्यूशन क्या है, क्या निकाला gx, तो gx निकालने दिए, इसके अंदर भाग देने से अपना जो gx आ जाता है। ठीक है तो अपनी जो 3.2 है वो पूरी रूप से कंप्लीट हो गई है। ठीक है तो आप कंटिन्यू कीजिए और कॉपी में कीजिए, और नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।